अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो हम अपने प्रोग्राम आखिर क्यों के ज़रिए कराची की तबाहाली सड़कों के बारे में, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मसाइल के बारे में आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह करते हैं। मगर जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान भी नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर मीना बाज़ार करीमाबाद के बिल्कुल मेन पॉइंट पे, मेन सड़क पे खड़ी हूँ। और जो जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक अंडरपास बन रहा है, जिसको गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ही शुरू किया गया था, मगर ये इतना सुस्त रवि का शिकार है कि ये मार्केट जो कि रेवेन्यू जनरेट करती है, टैक्स देती है और टैक्स पेयर बेतहाशा दुकानें हैं। और यहाँ की चूड़ियाँ, दुपट्टे, कपड़े, मेहंदी, तमाम तर चीज़ें पूरी दुनिया में ही मशहूर है। सवाल ये होता है कि कराची में वैसे तो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते ही नहीं है, मगर जो काम, एक दो काम कराची भर में शुरू हुए हैं, जैसे ये वाली अगर हम बात करें इस अंडरपास की, जो कि हुसैनाबाद मेमन फाउंडेशन से मिलाकर आपके नॉर्थ नाज़ाबाद को मिलाएगा। साथ ही साथ सिर्फ एक रूट की अगर हम बात करें तो ये एक रोड ही एक साल में बना ही नहीं, अभी तक इसकी खुदाई प्रॉपर नहीं हुई है। और दीगर शहरों में अगर डेवलपमेंट के काम की बात करें तो यूनिवर्सिटी रोड, जो कि सालों हो गए उसको, और अब तक तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो पाया। अच्छा जी, हमने पहले जो रेकी की, और रेकी करने के बाद हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें बताया गया, और रेकी के दौरान हमें ये बात पता चली कि भाई जो अक्टूबर में शुरू हुआ था, और हमने इसका प्रोग्राम हमने बीच में भी किया कि भाई सुस्त रवि का शिकार क्यों है, दुकानदारों से जाना, और जो यहाँ पर विज़िटर्स आते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से भी आते हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये ज़्यादती है कराची वालों के साथ कि एक मेन मार्केट है और मेन मार्केट के सामने जो अंडरपास बन रहा है और वो इतना सुस्त रवि का शिकार है। साथ ही साथ हमें यह बताया गया कि जो मशीनरी आती है वो 2 दिन, ये सिर्फ 3 दिन आती है और चंद घंटे काम करती है और उसके बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अच्छा जी, हम आगे प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएँगे कि सिर्फ एक ट्रैक ही मुकम्मल तौर पर बना नहीं है, तो आगे जो अंडरपास जो उसका आगाज़ किया जाएगा तामीरात का, वो कब होगा। साल हो चुका है, जानेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर क्यों इंतज़ामिया ख्वाबे गफलत में है, और साथ ही साथ क्यों डेवलपमेंट के प्रोग्राम में इतने सुस्त रवि का शिकार ये तमाम तर मामलात है। तो मेरे साथ चलिए। अब इस डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो कि इस अंडरपास की सूरत में कराची में हो रहा है, ये कब होगा अल्लाह जाने, मगर यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं, जो विजिटर्स हैं, जो शॉपिंग करने आए, उनको कितनी मुश्किल है। एक साहब हमारे साथ मौजूद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये यहाँ तो मेरे को 5 साल हो गए काम करते हुए, बाकी हाँ काम तो 5 सालों को करते हुए। मगर ये जो साल भर पहले अक्टूबर में ही इसका आगाज़ हुआ था अंडरपास का, ये अभी तक तो इसकी खुदाई प्रॉपर नहीं हुई है। हाँ, खुदाई अभी तक हुई नहीं है, पूरी नहीं हुई है। पूरी क्या, अभी तो पिछला हिस्सा ही पड़ा हुआ है सर, आपके सामने की बात है। बाकी हो रहा है काम, जिस तरह की गाड़ी आती है सुस्त रवि का शिकार है। हाँ, सुस्त चल रहे हैं। हाँ, बाकी स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है, बस स्पीड से जैसे काम होना चाहिए ना। साल 365 दिन होते हैं साल में 300, बाकी पूरा साल में बाकी हुआ तो कुछ भी नहीं है, आपके सामने है। क्या वजह है, क्या समझते हैं, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, बहुत परेशानी है, लोग गिर भी रहे हैं, लोग ज़्यादातर चलते हुए लोग, लेडीज से बेचारी गिर जाती हैं। और फिर यहाँ पर जब मैं रात के वक्त गुजरती हूँ तो यहाँ पर लाइट भी नहीं होती है। लाइट भी नहीं होती है। मीना बाज़ार की मेन ये मार्केट है, फैसल मार्केट, और ये मीना बाज़ार आमने सामने। तो आपको क्या लगता है जब इस तरह से डेवलपमेंट के काम होंगे, और जाहिर सी बात है यहाँ की जो मिट्टी है वो भी उड़ती है, सब डस्ट तो है जी। क्या कहेंगे इंतजामिया से? भाई इंतजामिया ये कि जल्द से जल्द इस काम को करे भाई, क्या नाम है, बस ये हो जाए तो अच्छा है, सब सहूलत हो जाएगी, हम भी बैठ जाएंगे, गरीब आदमी है। नुकसान ही है, काम कुछ भी नहीं है, बैठे हुए बच्चों को पालना मुश्किल है। यहाँ पर तांता बना होता था जी, बहुत आवाम होती थी यहाँ, तो बहुत ही दोनों साइड पे माशाल्लाह काम चलता था। जी, अच्छा काम होता था यहाँ पे लोगों का। अब नहीं ऐसा काम नहीं, अभी बहुत सुस्त हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि अक्टूबर में यहाँ पर इस अंडरपास को बनाने के लिए इफ्तिदा किया गया था, और उसके बाद जो हम सिचुएशन देखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सुस्त रवि का शिकार ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई इंतज़ामिया की जानिब से जो मुताल्लिका इदारे हैं, उनके जो ठेकेदार हैं, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पर हमें यही बताया गया कि भाई ये साल तो हो गया, मगर यहाँ पर काम ऐसा होता है कि एक दिन में अगर कोई आता भी है, कोई मशीनरी आती भी है, तो वो 2 से 3 दिन 2 घंटे या 3 घंटे काम करते हैं, उसके बाद
चले जाती है। अब सवाल ये होता है कि इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी, एक ऐसी मार्केट जो पूरी दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी तमाम तर चीज़ें शॉपिंग के हवाले से सस्ती मार्केट है। अब यहाँ पर कारोबारी हजरात जो कि मुश्किलात से दो चार हैं, उनके कारोबार भी नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ जो विजिटर्स आते थे वो भी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप देखें कि किस तरह से इस खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से जान रहे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितने सालों से इस मार्केट में काम कर रहे हैं? मैम हो गए साल 6 महीने हो गए हैं। सर ये डेवलपमेंट का काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वजह बताया जा रहा है? मैम कोई पुरसाने आ नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। साल से ऊपर हो गया ऐसे ही बैठे में। 1 लाख रुपए किराया है, चारों तरफ से बंद है, कस्टमर कहाँ से आए? कितना कारोबार मुतासर हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। लोगों को किराया निकालना मुश्किल हो गया। लाइट पहले नहीं होती। अच्छा, अभी जब ये अंडरपास का आगाज़ हुआ था तो जो यहाँ की लाइटें वो भी तमाम तर बंद कर दी गई थी। जी जी जी। तो क्या रात के वक्त बिल्कुल काम नहीं हो रहा होता है? नहीं, इधर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्या कहेंगे सर इंतज़ामिया से? बस अल्लाह इनको हिदायत दे, ये दुआ कर सकते हैं मैम। हिदायत दे। जी जी। ठीक है जी, आवाम बहुत परेशान है। अब जाहिर सी बात है जब कारोबार ही नहीं चलेगा, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, ऐसे ही कराची में कारोबार बिल्कुल नहीं है। मगर जब हम ये सिचुएशन देखते हैं कि डेवलपमेंट के काम जो कि 1 साल का उसको टारगेट दिया जाता है या महीनों का टारगेट दिया जाता है, तो उसको सालों लग जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं सर यहाँ पर? मैं मज़दूर हूँ। मज़दूर हैं। सर ये मीना बाज़ार और करीमाबाद की मार्केट पूरी पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही मशहूर है, मगर यहाँ पर तो आवाम का तांता बना होता है। मगर अब सिचुएशन मुख्तलिफ, ज़ाहिर सी बात है, टूटी फूटी सड़कें हैं, अंडरपास बन नहीं रहा। क्या सर क्या हो रहा है इधर? यहाँ पर तो बस जो है ना बहुत स्लो पोजीशन में काम चल रहा है इस वक्त काम की पोजीशन ऐसी है कि बस सिर्फ दिखाने के लिए है आवाम को कि जो इस वक्त जो है आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा सकते हैं कि जो ना बस एक मशीन यहाँ पे आके लगी होती है सुबह से लेके और शाम हो जाती है। वो 1 आध 2 ट्रक यहाँ से चला गया मलबा, उसके बाद फिर ख़त्म काम। बस इसी तरह शाम हो रही है, इसी तरह सुबह हो रही। ये काम कामिल तकमील तक हो ही नहीं रहा किसी तरह भी। अच्छा, मतलब कोई प्रॉपर एक काम जैसे होता है, अभी तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो अभी मुकम्मल तौर पर खुदाई भी नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल तो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, काम नहीं कर रहा। कोई काम ही नहीं है अभी इस वक्त। अब जहाँ पे काम ना होने की बिना पर ये पतारे वगैरह जो है यहाँ पर लगे हुए हैं स्टॉल, लेकिन स्टॉलों का एक जो है सिलसिला चला हुआ है, लेकिन अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त जो ना इनके सर वैसे ही इतनी महंगाई, बेरोजगारी की वजह से काम कारोबार मुतासिर है। मगर काम मुतासिर जब से अंडरपास बन रहा है, कितना परसेंटेज काम मुतासिर हो यहाँ गया? पर काम इतना मुतासिर हो गया कि आगे की जो दुकान वाले हैं वो अक्सरियत जो ना अक्सरियत खाली करके जा चुकी है। अच्छा, अक्सरियत खाली करके जा चुकी है। वजह यही है कि कस्टमर का पैर ही नहीं जा रहा उधर। कौन जाएगा इतनी दूर, इतनी तकलीफ में, और जो ना धूल मिट्टी में और जो है पत्थरों के अंदर उछलता कूदता। सर यहाँ हमें बताया गया कि हादसात भी होते हैं रात के वक्त, क्योंकि अंधेरा होता है, लोग गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे कोई लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई सर्च लाइट हो या कोई सेफ्टी का कोई सिस्टम बना हो, लेकिन कोई इस तरह को कोई नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर। सर क्या बताया गया? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट एक बड़ी मार्केट है, यहाँ की यूनियन को, यहाँ के दुकानदारों का एतमाद में लिया गया कि भाई इतने सालों में यहाँ काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये टारगेट था कि साल भर में अंडरपास बना के देंगे। जी स्टार्टिंग में तो बात ये हुई थी कि 6 महीने के अंदर में इसको जो है क्लियर कर देंगे, लेकिन 6 महीने साल का, ये तो साल मेरे ख्याल से ये तो 5 साल के आगे चली गई है। आप बोलते हैं कि 2028 में जाके ये कंप्लीट होगा, अब पता नहीं 28 में भी होगा कि नहीं, ये नहीं पता। क्या कहेंगे सर इंतज़ामिया से? इंतज़ाम से तो हम इंतज़ार कर सकते हैं। हर काम का आगाज़ तो हो रहा है, मगर इतना सुसरवी से तो आवाम परेशान हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम तो जो ना अपने हुक्मरानों से भी ये कहेंगे कि भाई इस काम को जो है सुसरवी से इख्तियार ना करें, बल्कि इसको तेज़ और तर केयर करके दिन रात एक करके इस काम को जो है कामिल तकमील तक पहुँचा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप खुद सुन रहे हैं कि ये जो काम जो कि अंडरपास जो कि एक तरफ जो मीना बाज़ार और करीमाबाद की मार्केट कहलाती है, सिर्फ एक तरफ ही इसकी खुदाई का अमल 1 साल से जारी, क्योंकि लास्ट ईयर या अक्टूबर में इस काम का आगाज़ हुआ था। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है ये अंडरपास बनेगा और दूसरी तरफ जो नॉर्थ नाज़ाबाद से रास्ता निकाला जाएगा जो कि आगे की तरफ होगा, अभी तो उसका काम का आगाज़ भी नहीं हुआ है। अभी अगर हम देखें, सिर्फ आपको दिखाएं तो सिर्फ और सिर्फ खुदाई भी मुकम्मल तौर पर नहीं हुई है। अब सवाल यही होता है कि जब खुदाई मुकम्मल नहीं हुई और साल भर का टाइम गुजर गया, तो खुदाई कब होगी? फिर एक तरफ जो इसमें सरिये का प्रोसेस हो, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आगे जाके क्या होगा? मज़ीद भी जानेंगे, दुकानदारों से जानेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है हमें
कि यहाँ पर जो जितने भी दुकानदार थे वो उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और आगे कहीं मूव कर गए हैं। उनसे भी जानेंगे कितना नुकसान हो रहा है और कितनी सुसरवी से काम किया जा रहा है और क्या अपील की जा रही है। यहाँ की बड़ी एक मार्केट है जो यहाँ के दुकानदारों की जानिब से, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। वो अंडरपास जो कि हुसैनाबाद से करीमाबाद को टच करेगा एंड देन नॉर्थ नाज़ाबाद, और जो फ्लाईओवर जो कि करीमाबाद का फ्लाईओवर है उसकी ट्रैफिक को कम करेगा क्योंकि ये गुंजानाबाद है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। और ये अंडरपास जो कि आगाज़ किया गया था लास्ट ईयर अक्टूबर में और ये कहा गया था कि 6 से 8 महीने के दरमियान इस काम को कर लिया जाएगा। साथ ही साथ ये वाज़े किया जाए वो इसलिए क्योंकि अक्टूबर में आगाज़ हुआ था इस काम का, क्योंकि फरवरी में 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट थी। इस वजह से कराची में 2-3 जगह पर हमने देखा कि डेवलपमेंट के प्रोग्राम का आगाज़ किया गया जो कि आज तक सुस रवि का शिकार तो है ही है। जो इसकी मुकम्मल मैकेनिज़्म होती है उसको भी बरूए कार नहीं लाया गया। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, अंडरपास है तो जाहिर सी बात है ज़मीन की जो खुदाई है और जो तमाम तर चीज़ें हैं वो नहीं चाहिए, मगर एक भी मशीनरी अभी तक या एक भी हम कोई हुकूमती इंतज़ामिया की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ की आवाम के साथ साथ, रिहायशियों के साथ साथ यहाँ की जो एक मार्केट, जो कि हम बार बार ये बात आपको बता रहे हैं कि सिर्फ ना कराची में ना ही सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मीना बाज़ार मशहूर है और लोग स्पेशली जब पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या सयाह हो, यहाँ की मार्केट देखने ज़रूर आते हैं। यहाँ पर हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर कारोबार करने वालों से बात कर रहे हैं कि क्या होगा उनका। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। वैसे तो कराची भर में डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर 2-3 जगहों को, गलियों को, रोडों को खोद दिया गया, मगर वहाँ काम ही नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि मैंने देखा है कि C21 अक्सर वो आवाम की चीज़ों को हाईलाइट करता है, प्रॉब्लम बताता है, कराची के बहुत सारे मसाइल को सामने लाता है। लेकिन मसला ये नहीं, मसला ये है कि ये देखें आप पीछे अंडरपास के बारे में आपने कहा, ये अंडरपास इतने स्लो नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें रेंट की हैं और रेंट 50,000 से ऊपर है। अब बताएं एक साल होने वाला, हाँ एक दुकान का रेंट मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो आप मेरे साथ चले और सर्वे करें और आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, मसाला हाल ये कि बार बार लोग डिस्टर्ब होते हैं और यहाँ पे हज़ारों नहीं बल्कि आप पूरे महीने का एवरेज लगाए तो लाखों लोग आते हैं। मीना बाज़ार मल्टीपल शॉप्स हैं यहाँ पे लेडीज़ की शॉप है, यहाँ पे हर किस्म की शॉप है, यहाँ इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, यहाँ पे हर तरह का यानी बच्चे से लेके बड़ा हर कोई आता है। ये बहुत रश वाला एरिया है। ये स्टार्ट जब होता है उससे लेके आज तक मुझे नहीं लगता कि 2027 तक भी इसकी तामीरात हो सकेगी, क्योंकि ये अब हालत देखें यहाँ पे, अभी देखें शाम का वक्त है और होना चाहिए 24 आवर्स काम होना चाहिए। यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, ना कोई मजदूर नजर आ रहा है, ना मशीन नजर आ रही। और आए वक्त ये क्या होते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट तो देखें आप पीछे अगर सर आप वैसे यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट पर पार करने, हम लोग यहाँ पे तकरीबन 35 साल से हैं, ठीक है ना। हम कंप्यूटर भी सिखाते हैं। अब देखें हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि रास्ता ही नहीं, आपको पता है वहाँ से भी रास्ता नहीं आ रहेगा, यहाँ से भी रास्ता नहीं, बहुत कंजस्टेड एनवायरनमेंट हो गया है और लोग जो है यहाँ पे नहीं आ रहे। अब लोगों ने क्या किया, सब्सिट्यूट लिया। ये मसले का हल नहीं है। देखिए हज़ारों नहीं, आप 24 चारों तरफ अगर देखें, नजरें दौड़ाएं, लाखों लोगों का कारोबार जो है वो मुतासिर नहीं बल्कि ख़त्म होने के बराबर है। लोगों से आप इंटरव्यू लें तो पता चलेगा यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अब मुश्किल से किराए के अपना घर भी नहीं चला पा रहा। एक चीज़ मुझे बताइए, हमें बताया गया शुरू में प्रोग्राम के जब हमने आवाम से बात की तो वो कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा दुकानदार यहाँ पर अपनी दुकानों को बंद करके बिल्कुल सही 100% अग्री है, मैं हूँ आपकी बात से। यहाँ पे दुकानदार छोड़ना चाह रहे हैं इसलिए कि देखिए अभी नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, 2027 तक भी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। लोग अब क्या करें, किस तरह रेंट देंगे? पहले आपको खुद पता है बिजली के बिल कहाँ है, महंगाई कहाँ है, गैस का बिल कहाँ है, आपको खुद पता है। गैस वालों ने भी अब क्या किया है, एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं एडिशनल के नाम से, ठीक है ना। वो लोगों को पहले ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे बिजली का बिल, मजीद गैस का बिल किस तरह बर्दाश्त करेंगे? उसके बाद रेंट किस तरह बर्दाश्त करें? आप ये बताएं। बात है, जब जाहिर से बात है कारोबार ही नहीं होगा, वैसे कारोबार बेरोजगारी महंगाई से मुतासिर। सर एक चीज़ बताइए मुझे, ये हम देख रहे हैं बिल्कुल सुसरवी का शिकार है। वो तो हमने अपना प्रोग्राम लास्ट ईयर भी किया था कि भाई ये स्टार्ट तो हो गया मगर कब खत्म होगा। इंतजामिया ने कहा कि 6 से 8 महीने में टारगेट है, मगर जाहिर सी बात है इलेक्शन हुए फिर काम खत्म हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर कचरा भी फेंक रही है आवाम, वो तो जाहिर सी बात है क्या करे, कचरा इसलिए फेंकेगी, सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहली बात तो ये देखें आप। दूसरा ये कि लाइट है यहाँ पर, लाइट देखें, लाइट थोड़ा सा जरा सा काम छिड़ता है, लाइट चली जाती है और लाइट का पता नहीं चलता कि दोबारा कब आएगी। पहली दूसरी बात, अब ये कारोबार तो पहले ही नहीं है, ना होने के बराबर है। और दूसरी बात ये कि आप किसने आपसे कहा, कोई भी जिसने भी कहा झूठ का है, यहाँ 2027 के 28 तक भी नहीं होगा जिस तरह आप काम, आप खुद अपने कैमरे की निगाह से आवाम को दिखाएं कि यहाँ पे क्या ना मशीनरी है ना कोई काम करने वाले। 24 आवर्स काम होना चाहिए, डे नाइट काम होगा, जब जाके लोगों के थोड़े से मसाइल हल होंगे। मुझे नहीं लगता, पहले आपने देखा कि पाकिस्तान की क्या हालत जा रहा है, अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन मसला यहाँ पे मैं इंतजामिया से कहूँगा कोई देखे आके और
खुदाया इन लोगों पे तरस खा ले, क्योंकि इनके भी बाल बच्चे, पूरी फैमिली सपोर्ट करता है। हर बंदा यहाँ पे आप देखें रेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर वो रेंट अफोर्ड करेगा क्या, किस तरह अपने बच्चों को खिलाएगा? दूसरी बात ये किराया देने के अलावा बिल के एक बिल नहीं है, 2-3 बिल वो किस तरह अदा करेगा? बहुत शुक्रिया सर। आप यहाँ खुद सुन रहे हैं कि 35 साल से जो लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। वैसे ही हम कराची भर में देख रहे हैं कि हर जगह और पूरे पाकिस्तान की बात करें, महंगाई बेरोज़गारी बहुत है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम क्या सलाम। करते हैं सर? जी मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। यहाँ पर क्या ख़रीदारी के लिए आए? जी ऐसे ख़रीदारी के लिए सर कितना मुतासिर होता है आपका स्केजुअल ख़रीदारी के हवाले से और इस तरह की मार्केट में आना फैमिलीज़ के साथ? बड़ा मुसीबत है, यहाँ से आने जाने के लिए बड़ा परेशानी होती है। गलियों में से गुजरना पड़ता है, यहाँ से रोड जब से टूटा है यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती। सर एक चीज़ हमें यहाँ पर जो हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग कैमरे में नहीं आना चाहते, तो वो कह रहे हैं जब से ये अंडरपास बना है चीज़ें महंगी भी हो गई हैं, क्योंकि दुकानदारों का काम नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने मजबूरन अपनी चीज़ें महंगी कर दी। जी महंगाई भी बहुत हो गई है, बिजली का बिल और हर चीज़ों में महंगाई है। महंगाई की वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। काम में हम लोग काम करके हम लोग घर पूरा नहीं कर पाते, ये क्या परेशानी कहेंगे है। सर इंतज़ामिया से? इंतज़ामी तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द जो है ना ये अंडर बाईपास बना ले, कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, अब हम आपको थोड़ा सा इस जगह पर आपको ये तमाम तर जो मेरे साथ मेरे कैमरामैन है मेहदी, उनको कहेंगे कि हम अब तफसीली आपको इस खंडर ही कहेंगे जब तक ये अंडरपास नहीं बनेगा। वो इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट काम का मकसद ही होता है कि शहर को डेवलप करना और तेज़ी से तरक्याती काम करना, जो कि एक गवर्नमेंट का, एक इंतज़ामिया का रूल होता है और उसकी कोशिश होती है कि आवाम को सहूलियात दें। मगर बदकिस्मती से हम इस शहर में मौजूद है जहाँ पर शहर में बेबसी और के अलावा तो कोई लफ्ज़ ही इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बेबस हो चुकी है कराची के, वहाँ मसाइल ही मसाइल है। अच्छा जी, ये अंडरपास जो कि शुरू हुआ था 2023 के अक्टूबर में, बुनियादें ये कहा गया था कि यहाँ पर 6 से 8 महीने में कराची के अवाम को तोहफ़ा दे दिया जाएगा अंडरपास की सूरत में। मगर ये अंडरपास अब आप देखें, यहाँ पर कचरे की सूरत देखें। अब ये जो कैमरामैन को कहूँगी मेहदी, ये दिखाएं कि ये खुदा न खास्ते ये जो ठेले पतारे वाले बैठे हुए बेचारे, उनको भी अपने घर में ज़िंदगी के लिए बसर करने के लिए 2 वक्त रोटी के लिए उनको कारोबार इसी डेंजरस एरिया में करना। कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ नहीं रखा गया कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऊंचाई से गिरता है उसको यकीनन चोट आएगी, क्योंकि ऊंचाई है, ज़्यादा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप देखें कि अगर इतने ऊपर से कोई गिरता है तो उसको नुकसान होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ मंजर वही दिख रहा है जो कराची की सड़कों का होता है। जगह जगह यहाँ कचरा फेंक कर इतना कचरा यहाँ जमा कर दिया गया, मगर जो डेवलपमेंट का काम है हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इतना सुस्त रवि का शिकार है कि अभी तक यहाँ पर जो खुदाई है वही मुकम्मल नहीं हुआ। अब सवाल ये होता है कि इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगर कराची में शुरू किए जाएँ तो कराची में जो निज़ाम ट्रैफ़िक, जो कि ट्रैफ़िक जाम की सूरत में हम सुबह शाम रात अब हर वक्त 24 घंटे का ही ट्रैफ़िक जैम रहने लग गया है इस कराची की सड़कों पर। वो इसलिए क्योंकि जब डेवलपमेंट काम ही इतने सुस्त रवि का शिकार होंगे तो क्या होगा कराची वालों का, किस तरह से वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। साथ ही साथ सवाल ये है कि जो 6 से 8 महीने में अंडरपास जिसका बजट पास किया गया, जिसको कहा गया कि हम कराची में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हर अंडरपास, हर शारा को बनाएंगे, हर फ्लाईओवर बनाएंगे। सिर्फ एक ही अंडरपास जो कि मीना बाज़ार करीमाबाद का अंडरपास जो कि गुज़िश्ता साल शुरू किया गया था और कहा गया था कि जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जीत कर पार्टी खुशी मनाएगी तो इसका इफ्तिताह किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ अब हम ये सवाल करेंगे इंतज़ामिया से कि इतना बड़ा शहर जो सबसे ज़्यादा सैलरी की जो टैक्स होती है वो दे रही है, बिज़नेस के हवाले से टैक्स दे रही है, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से टैक्स दे रही है, और उस शहर का ये हाल है जहां पर आवाम बेबसी के अलावा उनको कुछ नहीं मिल रहा। क्या होगा, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अब हम इस अंडरपास से अब दुकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दुकानदारों से जानेंगे कि कितना नुकसान हो रहा है इस अंडरपास की काम की सुस्त रवि की वजह से। सर अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं कपड़े का काम करता हूँ। दुकान है अपनी या ठेला लगाते? ठेला लगाते। कितना मुश्किल हो रहा है इस सिचुएशन में कारोबार करना? बहुत मुश्किल हो गया है, इसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो पहले कितना कारोबार होता था, क्योंकि मीना बाज़ार, करीमाबाद की मार्केट पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर है, अब कितनी मुश्किल हो रही है? पहले के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से 10% भी काम नहीं रहा। अच्छा जी। वो जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर ख़वातीन भरपूर, 90% ख़वातीन ही आती हैं इस मार्केट में, तो कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए भी? बहुत मुश्किल हो गया, कभी कोई गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई मसले मसाइल, 10 मसले जी बहुत हो रहे हैं। तो क्या बताया गया आप लोगों को? ज़ाहिर से बात है, आप लोग सालों से बैठे हैं, आप लोगों को बताया गया कि इतने साल में ये काम कंप्लीट हो जाए? क्योंकि पहले तो ये कहा जाता है कि 6 से 8 महीने में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी जी, 6-7 महीने का ही बोला था, लेकिन अब तो तकरीबन ये 1 साल हो गया, इसको कोई नज़र नहीं आ रहा। सर हम जब से आए कोई मशीनरी नहीं देख रही है? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी सब ऐसे ही रुका हुआ है इसके अंदर। क्या कहोगे भाई इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और कारोबार की तरफ थोड़ा मसले मसाइल हल हों, ताकि काम धंधा हमारा भी चले और भी मसले मसाइल हैं सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा जी, ये कारोबार का यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप गंदगी देखें, मिट्टी उड़ रही है और तमाम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि वक्त के मुताबिक होने चाहिए थे। कराची भर में तो वैसे ही खंडर के मनाजिर, हर सड़क पे चले जाएं, सिर्फ शारा फैसल के अलावा हर सड़क आपको ऐसा लगेगा कि आप 1901 में पहुंच गए। मगर साथ ही से सवाल ये होता है कि इंतज़ामिया ने जो वादा किया था और जो कहा गया था कि इसको 6 से 8 महीने में मुकम्मल कर लेंगे, वो अब तक क्यों नहीं आया? या ख़वातीन खड़ी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक है आप? कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर मार्केट में, कारोबार हज़रातों मुश्किलात का शिकार है, मगर आप लोगों के लिए? हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ जाने में भी कितनी मुश्किल हो रही है। अच्छा, घूम के आना पड़ रहा है। ट्रैफिक भी बहुत मुतासर है इस अंडरपास बनने की वजह से। जी। क्यों? कितनी देर हो गई है, ये बन ही नहीं रहा। कितनी मुश्किल होती है घूम के रिक्शे वाले को आने में, कितने पैसे चाहिए? अच्छा, ये हमें कहा गया कि अक्सर यहाँ पर ख़वातीन बच्चे गिर जाते हैं, अंधेरा हो जाता है रात के वक्त। जी, ऐसा ही है। ऐसे। क्या कहेंगी, पूरे कराची में ये हाल है, कई डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू हो भी रहे हैं तो इतनी सुसरवी के शिकार है। सही बात है। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? क्या कहें, ये खुद ही खाते रहते हैं, बस काम वाम करवाते नहीं है। क्या कहना है इनको? ठीक है जी, अब आप ख़वातीन की ज़बानी सुने कि कितना मुश्किल हो रहा है। अच्छा जी, एक साथ साथ डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, तो दूसरी तरफ ये कचरा जो कि कराची की आवाम टैक्स देती है कचरा उठाने के लिए, और ये टैक्स देने के बावजूद कचरा नहीं उठता। अब सवाल जाहिर से बात है, अब कराची की आवाम कर रही है कि इतना बड़ा शहर रेवेन्यू जितना जनरेट करता है और टैक्सेस कलेक्शन कितनी ज़्यादा है इस शहर से, चाहे वो सैलरी टैक्स कलेक्शन हो, बिज़नेस हो, इंडस्ट्री हो और दीगर जो इदारे हैं वो टैक्स दे रहे हैं, मगर कराची का ये हाल जो कि अब नाकाबिले बर्दाश्त है कराची वालों के लिए। भाई अंडरपास को कितना साल हो गया और अब तक बना नहीं है? इंतज़ामिया से कोई बात हुई दुकानदारों की? क्या बोला गया आप लोगों को? भाई इसको खुदे हुए तो अभी 2 साल हो गया। वो लोग आते हैं, हर महीने आते हैं, कोई दिलासा दे के चले जाते हैं, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में, 4 महीने, पर काम नहीं हो रहा। काम वैसा का वैसे ही रुका हुआ है और सबको परेशानी है। कितना हेल्थ, क्योंकि जाहिर सी बात है मट्टी उड़ रही है, गंदगी का ढेर बन गया है, काम भी नहीं है, उसकी वजह से मट्टी भी उड़ रही है। कारोबार कितना मुतासिर हुआ? कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। बस ऐसे ही बैठे में 3-3 महीनों से किराया सब जेब से दे रहे हैं। और उसके बाद जो है ट्रैफिक जो है बहुत परेशानी हो गई है। ट्रैफिक वाले यहाँ से आते हैं, काम उससे भी बहुत ख़राब हो रहा है। क्या कहोगे हुकूमत से मेरे भाई? हुकूमत से तो यही कहना है, बस जल्द से जल्द ये काम को ख़त्म कर दें। वैसे इतना परेशान है लोग, इसकी वजह से और हो गए। अच्छा, एक चीज़ हमें बताई गई यहाँ पर कि अंडरपास जब से बना है उसमें थोड़ी सी दुकानदारों ने महंगाई भी कर दी है, बात सच है? नहीं, महंगाई तो वहीं की वहीं है, हम लोगों ने नहीं करी है। पीछे से बिल बढ़ रहे हैं, यहाँ पे रेशमों पे बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से काम है नहीं, तो कवर करने के लिए थोड़ा बहुत बढ़ाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा, ठेले पतारे वाले हों या दुकानदार हों, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और क्योंकि मैं विटनेस हूँ, मीना बाज़ार में आवाम का तांता, ख़वातीन का तांता बना रहता था, बट अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। कारोबार कितना मुतासर हो रहा है वो जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना कारोबार मुतासर हुआ है इस अंडरपास की वजह से? बाजी हम लोगों के तो मज़े आ रहे हैं माशाल्लाह से, बस सही है, बस काम हो रहे हैं, हम लोगों का चल रहे हैं माशाल्लाह से। मगर जैसे पहले काम होता था वैसे चल रहा है? नहीं, वैसे नहीं है, पहले तो बेहतर था। अभी क्या कहा गया है, ये कब अंडरपास कंप्लीट हो जाएगा? बाजी ये बताएं, अभी बोल रहे जल्दी बन जाएगा, ये नहीं पता कब बनाएंगे ये लोग। क्या कहोगे इंतज़ामिया से? क्या बस हम तो इसी में खुश हैं कि नहीं बने। अच्छा। क्या बताएं अभी तो आपको, क्योंकि सबकी घर की रोज़ी चल रही है, यहाँ से बहुत से लोगों ने यही यहाँ से रोज़ी कमाते ये लोग, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे ये लोग। अच्छा जी। अगर अंडरपास बन जाएगा तो आप लोग को उठना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? उठना पड़ेगा हम सबको। अच्छा जी, चले जी, किसी के लिए अच्छी चीज़ है, ये किसी के लिए तकलीफ दे, मगर जाहिर सी बात है कराची का बुरा हाल बेड़ा गर्क किया हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं? अल्लाह क्या करते हैं सर? मैं गारमेंट फैक्ट्री में गारमेंट फैक्ट्री में। मगर सर यहाँ से गुजर होती है आपकी? बहुत परेशानी बहुत होता है, परेशानी आने जाने हो में रही प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी टाइम हो गया, साल भर तो हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। अभी क्या और कहा जा पता रहा नहीं है? कितना, क्या कह सकते हैं, ये तो काम ही नहीं हो रहा। काम हो तो काम हो ना। सर पूरे शहर को हम तबाहाली का शिकार तो है ही है। हाँ। किसी भी सड़क पे चले जाएं, किसी भी मेन शाहरा पे चले जाएं, हर जगह गड्ढा, रोड टूट फूट का शिकार, सीवरेज का निज़ाम नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, जराइम ही जराइम है शहर में, माफियाज का सामना है, तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटलों में हाल इतना बुरा है। तो सर क्या समझते हैं कराची वालों को क्या इस तरफ धकेल दिया गया है? बस धकेल क्या दिया, सबको पता है ये क्यों है। ये तो आगे वाले को अच्छा होगा सोचना है। कराची, कब अल्लाह रोशनी करे का शहर अच्छा कहलाएगा? हो जाए, अल्लाह करे अच्छा हो जाए। हम लोग तो दुआ कर रहे हैं, गरीब आदमी हर परेशान है। पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, चलना मुहाल। अब कोई बीमार पड़ गया, एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है, कहाँ से जाएगा? तो ये तो ट्रैफिक का सिलसिला निज़ाम भी बहुत बहुत मुतासिर ख़राब है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, साथ ही साथ सिर्फ एक कारोबार मुतासिर नहीं हुआ है, अजियत बहुत है। जो यहाँ से नॉर्थ नाज़ाबाद से हुसैनाबाद, क्योंकि आगे हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है, मेमन फाउंडेशन है, हॉस्पिटल्स है, निजी हॉस्पिटल्स हैं, और एक बड़ा दिल का हॉस्पिटल है, तो उसमें मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ यहाँ से जो गंदगी और यहाँ से जो पोल्यूशन उड़ रहा है, उससे भी लोग मुतासिर हो रहे हैं, कारोबार मुतासिर है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है यहाँ पर कारोबार करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सर, सलाम। कितना मुश्किल हो रहा है इस अंडरपास की वजह से? ये अंडरपास की वजह से मैम बहुत मुश्किल हो रहा है। यकीन करें यहाँ पर लोगों की शॉपें खाली हो चुकी हैं। क्यों? वजह ये है, मेन रोड था ये, यहाँ पर भले अंडर बाईपास बनाना था, हाँ, 24 घंटे काम होना चाहिए। सही बात है। इसी वजह से दुकानदार बहुत मुतासिर हुए हैं, किरायों पर बैठे हुए, रेंट पे हैं बेचारे। समझ लें आधी शॉपें अंदर खाली हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि कोई अंदर नहीं जा पा रहा। अंदर कोई क्यों कस्टमर ही नहीं आया। कस्टमर को ना पार्किंग मिल रही है, ना कोई रास्ता मिल रहा है। यहाँ पर वो खुदाई होने का गंदगी ज़्यादा हो गई है। सही है, कचरे का ढेर बन गया है, कचरे का ढेर बन गया है। कराची कचरे का ढेर बन चुका है। यहाँ ये नहीं खाली, पूरा कराची बना चुका है। सिर्फ अंडर बाईपास की वजह से कचरे का ढेर नहीं बना, पूरा कराची बन चुका है। सर हर चीज़ मुतासर है, चाहे वो कारोबार हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई के हवाले से। कराची में डेवलपमेंट प्रोग्राम तो वैसे ही हो नहीं रहे, सालों हो गए। जो शुरू हुए वो भी सुस्त रवि का शिकार है। आप क्या समझते हैं, क्या ये सोची समझी साजिश है कराची वालों के लिए? ये बात तो सही है, कराची वालों की सोची समझी साजिश के साथ तबाह कराया जा रहा है। सुनो, यहाँ से सारी इंडस्ट्रियाँ जा चुकी हैं कराची से, सब कुछ यहाँ से जा चुके हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सफाई का निज़ाम है, ना सेहत का। कुछ भी नहीं। टैक्स सबसे ज़्यादा कलेक्शन यही है। टैक्स तो सब में ज़्यादा कराची दे रहा है, सब कुछ पूरा कराची चला रहा है सबको। समझिए, टैक्स तो सब में ज़्यादा, हर चीज़ पे टैक्स है। क्या कहेंगे इंतजामिया से? इंतजामिया से क्या कहेंगे, पूरे कराची को तो ठेके पे दे दिया है, हर चीज़ ठेके पे दे दिया थी कराची में। और शहर भी तो हैं, पंजाब भी है, हर चीज़ है वहाँ। ऐसा कोई ठेका सिस्टम नहीं होता है वहाँ पर। कराची का बिल्कुल दो कानून अलग है बिल्कुल। यहाँ जो चीज़ गवर्नमेंट से चाहें वो ठेके में मिल जाती है, भले ग्राउंड हो, पार्क हो, कोई चीज़ भी हो। क्या खूबसूरत और अच्छी बात, हकीकत बात कही आपने। कराची लाइटों का शहर जब हो गई है, रोशनियों का शहर था, अब नहीं। अब तो यहाँ पर समझ लें जंगल बन चुका है। इंतजामिया से कुछ कहेंगे? इंतजामिया से क्या कहेंगे मैम, बस यही कहेंगे बस कराची वालों पे रहम करें, अपना रोड बनाएं। यहाँ हम घर से निकलते हैं सुबह कहीं जाने के लिए, तो हम लोग 1 घंटे में भूत बन जाते हैं, इतनी मट्टी है, गड्ढे, मट्टी हर जगह। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात बोली सर ने कि ये अब हकीकत है। ये एक ऐसा हकीकत बन चुका है हमारी ज़िंदगी का, कराची वालों की ज़िंदगी का, कि यहाँ पर कुछ भी काम हो ठेके पर दे दिया जाए। चाहे वो ठेका अच्छे लोगों, मतलब लीगल तरीके से बनाई हुई कंपनी वालों को दिया जाए, या ऐसे ही कोई माफिया के हाथों दिया जाएगा। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुश्किलात इसलिए भी है क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी ने हर एक शख्स की कमर तोड़ी हुई है। मगर जो कराची में डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि सिर्फ चंद प्रोग्राम हो रहे हैं, वो भी सुस्त रवि का शिकार है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? वालेकुम सलाम, हम मजदूरी करते हैं सब्जी मंडी में। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ खरीदने के लिए आए? जी बिल्कुल। कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है जी, बिल्कुल कुछ बच नहीं रहे है। हमारा दिहाड़ी जो है 1000-1500 रुपये दिहाड़ी है, और जब इधर आ गया तो 2-3 हज़ार रुपये का वो सामान बता रहे। डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हो रहे कराची में, जहाँ भी जाए खंडर का मंजर पेश कर रहा होता है। टूटी फूटी सड़कें हैं, गलियों में सीवरेज का गंदा पानी है, हॉस्पिटल्स नहीं है, फ्लाईओवर्स नहीं है। अब जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो भी इतना सुस्त रवि का शिकार है।
बिल्कुल जी, ये गटर लाइन और ये लाइन का पानी आपस में मिक्स हुआ है, ये दोनों तो लोग इस वजह से बीमार हैं। गैस के लाइन में पानी आ रहा है, बिल्कुल लोड शेडिंग इतना ज़्यादा है, शहर में आवाम तंग है, गोटों में आवाम तंग है। अभी क्या करे, कौन सा ये हुकूमत पता नहीं करप्ट है। बस 1500 रुपये दिहाड़ी है और मेरा 1,20,000 रुपये का बिल आया हुआ है 1 महीने का। अच्छा। अभी मैं क्या करूँ, बिजली का बिल उसको भरूँ या क्या करूँ? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, हर शख्स परेशान है यहाँ पर। सर अस्सलाम वालेकुम। कितना मुश्किल हो रहा है, जो अंडरपास बन रहा है, कारोबार मुतासर है, यहाँ पर आमदोरफ्त मुतासर है, ट्रैफिक मुतासर है। आप यकीन करो, हम बहुत तंग, हमारा रोज़ यहाँ से आना जाना हो रहा है ना, यकीन करो अभी 150 के पेट्रोल एक्स्ट्रा लगा क्या हमारे इस तरफ। अच्छा, यहाँ रिहाइश है आपकी? जी हमारा रिहाइश है। क्या कहा गया रिहायशी इलाकों को जो अतराफ में हम कि कब तक बन जाएगा? हमें तो बोले कि 1.5 साल में बन जाएगा, अभी तो 1.5 साल अभी गुजर गया। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? हम इंतज़ामिया से ये कहेंगे बस खाली पैसे जमा कर रहे और अपने बाहर भेज रहे। करप्शन हो रही है कराची में, कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा। कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है, कराची की आवाम बेबस, परेशान, बेयारो मददगार अपने आप को समझती है। वो इसलिए क्योंकि जो डेवलपमेंट के काम होने हैं कराची भर में, कराची को बनना है, क्योंकि कराची रोशनियों का शहर है, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये खंडर का मंजर पेश करते हैं और कराची बहुत पीछे जा चुका है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना मुश्किल है इस जगह पर बैठकर कारोबार करना, और उस सिचुएशन में जब महंगाई, बेरोज़गारी ने हर शख्स की कमर तोड़ी हुई है। भाई महंगाई बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इस प्रोग्राम को अंडरपास को चले हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है और यहाँ कारोबारी तबका बहुत परेशान है, इलाका मकीन भी परेशान है, ख़वातीन की आमदोरफ्त के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। समझे ना, दुकानदारों की दुकानदारी ख़त्म हो गई है, कारोबार में लॉस पे लॉस हो रहा है और कारोबार की जगह भी नहीं रही है ये। सर, यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें खाली कर दी हैं, क्योंकि एक दुकान की का रेंट जो है वो 50,000 60,000 है, तो वो जब कारोबार ही नहीं हो रहा तो वो कहाँ से देंगे? अक्सर दुकानदार इसीलिए खाली कर गए हैं ना कि यहाँ पर कारोबार मिस हो गया है, सारा कारोबार ख़त्म हो गया है, लोगों की आमदोरफ्त में दुश्वारी है, ख़वातीन के आने जाने में दुश्वारी है, ख़वातीन ऐसे गड्ढों वड्ढों में कहाँ आएंगी बेचारी। ये तो इस वजह से रास्ता क्लियर करें ताकि जल्द से जल्द तामीर करें। हुक्मरान भारत से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसको पाए तक मिलता है। सर, सिर्फ यही नहीं, हम पूरे कराची में आप आना जाना आपका होता होगा, यकीनन काम से जाते होंगे, रिलेटिव्स के जाते होंगे, हॉस्पिटल्स जाते होंगे। कराची भर की सड़कें अब खंडर का मंजर पेश करती हैं, टूट फूट का शिकार हैं। गली मोहल्लों में चले जाएं तो सीवरेज का गंदा पानी, टूटी फूटी सड़कें, बेबसी का आलम और बेबसी बयान कर रही होती हैं। साथ ही साथ ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई सरकारी डिस्पेंसरी है, तालीमी निज़ाम बिल्कुल बर्बाद हो गया है। यहाँ पर माफियाज ही माफियाज हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या होगा कराची वालों का? भाई हम तो यही बोलेंगे कि यार 75-76 साल मुल्क को बने हुए हो गए, हम आज तक पानी, सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी मसाइल, हेल्थ के मसाइल, इसमें ही फंसे हुए हैं आज तक, इससे ही नहीं निकल सके हम लोग। इससे आवाम को निकालना इनके लिए बहुत इंतहाई बहुत ज़रूरी है, समझे ना। आवाम इस दलदल से निकलेंगे तो फिर आगे कुछ सोचेंगे। हम अभी इसी दलदल में फंसे हुए हैं, 76 साल मुल्क को बने हुए हो गए, हम पानी के मसले में फंसे हुए हैं, सेवरेज में फंसे हुए हैं। सर, ऐसा क्यों है? अगर हम बात करें पंजाब सूबे की, KPK की, अगर हम शहरों की बात करें, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, तमाम शहर ऐसे डेवलप्ड हो गए कि मज़ीद डेवलप्ड किया जा रहा है उनको, मगर बेबसी ये कराची वालों के साथ हर टैक्स कराची वाले दे रहे हैं, चाहे सैलरी का हो, बिजनेस का हो, कारोबार का हो, इंडस्ट्री का हो, हर टैक्स कराची वाले दे रहे हैं और नंबर 1 दे रहे हैं। टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा ये मुआशी हब है। क्या ये ज्यादती है कराची वालों के साथ? बिल्कुल ज्यादती है। ये रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा आगे कराची देता है रेवेन्यू, और हमारे साथ यही जाती है कि हमारे जो मसाइल को जो है ना, मसले का हल नहीं निकाला जाता हमारा। हम आज तक उसी दलदल में फंसे हुए हैं, मसले का हल है। जी सर, कराची को लावारिस बना दिया। कोई गवर्नमेंट इदारा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बस कराची को लूट का माल समझा हुआ, कोई लगाने के लिए आओ लूटो और जाओ बस। कराची से कोई वारिस नहीं है। हाँ, ये अजीब शहर है, किसी का कोई वारिस नहीं है। सर माशाल्लाह से जो पहले होता था रोशनियों का शहर, नहीं कैसे होगा जब डाकू अपने ऊपर बिठा दिए लाकर, अय्या करना आप तो अय्या करना सहीन, उसको भूल गए, डाकू बिठा दिया आपने, मुल्क तो खा गए लूट गई। लेकिन वो मालिक पे हमारी फरियाद है, परवरदिगार इस बस्ती को लपेट दे,
जुल्म की हद हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं लोग, कराची के लोग, कोई पूछे नौकरी है नहीं। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह से तो फरियाद है, अल्लाह से फरियाद है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ये वाकई में हकीकत और दर हकीकत और वो हकीकत बयान हो रही है कि अब कराची वालों का कोई वालियो वारिस नहीं है। जाहिर सी बात है, आप छोटे से छोटे मसले की बात कर लें, पानी का मसला यहाँ पर सेवरेज का मसला, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते नहीं हैं, और जो होते हैं तो वो सिर्फ दिखावे के तौर पर सालों चलते हैं और उसी में बजट लग रहे होते हैं जो करप्शन की नज़र हो रहे होते हैं। जराइम यहाँ हो रहे हैं, माफियाज यहाँ पर हैं, कराची वालों के पास नौकरियाँ नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं है, तालीमी निज़ाम नहीं है, और कराची अब गैर महफूज शहर बन गया है और सबसे ज़्यादा आलूदा शहर पूरी दुनिया का बन चुका है। तो सवाल यही होता है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सियासी जमातें क्या कर रही है, क्या होगा कराची वालों का, ये आप जवाब दें और आप ये सोचें कि आप कराची रहने के काबिल है या नहीं। तो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही बात है कि ये शहर अब रहने के काबिल नहीं। क्या होगा कराची में, और ये जो अंडरपास है ये कब तक बन जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।